आप सभी का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। मैं नीलेश यू कैन हील योर लाइफ का फर्स्ट चैप्टर रीड करने जा रही हूँ, जिसमें कुछ कुछ लाइनों के द्वारा बहुत ही गहरी चीज़ें समझाई गई है और इसकी फर्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं। और उसी को पहले देखिएगा, देन आपको समझ में आ जाएगी कि हम आगे क्या डिस्कशन करने जा रहे हैं, क्योंकि वो वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आप कनेक्ट कर पाएँ कि ये चीज़ें हमारी ये बातें हुई थी, इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है। एंड देन हम इस पे पहुंचेंगे तो हमें अब पूरा पता चलेगा कि थोड़ी थोड़ी बातें और उभर कर आएगी कि जो भी हो रहा है मेरे जीवन में क्यों हो रहा है, क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, क्यों हमें अपने आप को प्रेम देना है, ये सब चीज़ें क्यों इम्पोर्टेंट है। और ये अफर्मेशंस कुछ इसमें दे रखी है, आपको दिख रही होगी यहाँ पे। इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हिंदी और इंग्लिश में अभी डाल दूंगी, वहां से आप देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसमें चैप्टर फर्स्ट, जिसमें मुझे विश्वास है। बुद्धि और ज्ञान के द्वार हमेशा खुले होते हैं। तो ये हमारा चैप्टर फर्स्ट है। इसमें एक लाइन है, जीवन वास्तव में बहुत सरल है, जो हम देते हैं वही हमें वापस मिलता है। तो आइए, क्या बताया गया है, कैसे सरल है और हम क्या देते हैं और वही वापस मिलता है, इसका क्या अर्थ, क्या मतलब है, इसको समझते हैं। जो कुछ हम अपने विषय में सोचते हैं वह हमारे लिए सच हो जाता है। मैं मानती हूँ कि हर व्यक्ति, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, अपने जीवन में हर अच्छी या बुरी चीज के लिए स्वयं जिम्मेदार है। हमारे मस्तिष्क में आने वाला हर विचार हमारा भविष्य बनाता है। हम में से हर व्यक्ति अपने विचारों और अपनी भावनाओं द्वारा अपने अनुभवों को जन्म देता है, यानी कि सरकमस्टेंसेस बनाता है। जो यहाँ होता है उसी से सरकमस्टेंसेस बनती है। हमारे विचार जो हम बोलते हैं वह सब हमारा अनुभव बन जाता है, यानी कि जो विचार है हमारे, उन विचारों को हम बोलते हैं वही हमारी रियलिटी बन जाता है, अनुभव बन जाते हैं। यानी कि जो चीज़ें हम अनुभव कर रहे हैं वो हमारा पहला सोचा हुआ ही चीज़ें है, पहले सोचे हुए विचार ही है। हम खुद परिस्थितियों को जन्म देते हैं, यस, और फिर अपनी कुंठा के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए अपनी ऊर्जा नष्ट करते हैं। यानी कि हमारी लाइफ में कुछ बुरा हो रहा है तो हम दूसरों को कुंठा देते हैं, दूसरों को कि इस व्यक्ति की वजह से हुआ है, मेरे मम्मी पापा की वजह से आज मेरी लाइफ में ये हो रहा है, मेरे तो दोस्तों ने ही मुझे चीट कर दिया है। तो ये मानना पड़ेगा कि ये सिचुएशन को हमने ही बॉन्ड किया है, हमने ही बनाया है, और ये कुंठा दूसरों को ठहराने से हमारी ऊर्जा ही वेस्ट होती है, कोई फायदा नहीं होगा इससे। कोई व्यक्ति, कोई स्थान और कोई चीज हमसे अधिक शक्तिशाली नहीं है, यानी कि आप ही सबसे ज्यादा पावरफुल हो। कोई भी ऐसी जगह नहीं है, कोई भी ऐसी प्लेस नहीं है जो आपसे ज्यादा पावरफुल हो, क्योंकि अपने मस्तिष्क में केवल हम ही सोचते हैं। यस, यहाँ पर जब हम अपने मस्तिष्क में शांति, तालमेल और संतुलन बना लेते हैं तो यह सब हमारे जीवन में भी आ जाता है। यस, जब यहाँ शांति आ जाएगी, यहाँ बैलेंसिंग आ जाएगी, यहाँ संतुष्टि आ जाएगी, यहाँ अच्छी चीजें आ जाएगी, तो वो बैलेंसिंग आने लगेगा, तो हमारे जीवन में ये सारी चीजें आने लगेगी, संतुष्टि आ जाएगी, बैलेंसिंग यानी जो अंदर होगा वो आपको बाहर पक्का दिखने लगेगा। बट एक रात में नहीं, 2 रात में नहीं, 6 महीने वाली रात में नहीं, कंसिस्टेंस वर्क करना पड़ेगा। और आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा कथन आपके विचार से मिलता है? लोग मेरे पीछे पड़े हैं, क्या आप ऐसे बोलते हो? हर व्यक्ति हमेशा मेरी मदद करता है। इन दोनों में से कौन सी चीज आप मैक्सिमम बोलते हो? लोग मेरे पीछे पड़े हैं, लोग मेरा बुरा चाहते हैं, लोग मेरी सहायता नहीं करते हैं, लोग बेकार होते हैं, लोग सिर्फ अपने मतलब के लिए बात करते हैं, लोग अपनी मतलब के लिए दोस्ती रखते हैं, ये सारी चीजें होगी। तो इनको चेंज करना है, और हर व्यक्ति हमेशा मेरी मदद करता है, इस थिंकिंग को लेकर आइए कि यस, जो अभी आपको विश्वास नहीं होगा एकदम, बट थोड़ा सा सोचना स्टार्ट कीजिए, इसको शांत करके, थोड़ा सा मेडिटेशन करके, और बोलना स्टार्ट कीजिए कि हर कोई मेरी मदद करता है, परमात्मा मेरे साथ है, परमात्मा हमेशा मेरी मदद करते हैं, इसलिए लोग भी हर क्षण मेरी सहायता कर रहे हैं, हमेशा मेरी सहायता कर रहे हैं। और कुछ भी ऊपर नीचे होता है, कोई व्यक्ति मेरी सहायता नहीं कर पाते, यानी कि वो मुझे कुछ सिखाने आया है, या मेरा कोई कर्मा ब्लॉकेजेस या कर्मा को हील करने आया है, या उस कर्मा को अनुभव करवाने आया है, मेरे पास्ट लाइफ का होगा, या कि कोई भी बचपन से कोई सिचुएशन मैंने अट्रैक्ट कर ली होगी, उसकी वजह से आ रहा होगा। तो आज मैं इन सभी विचारों को छोड़ती हूँ और इसमें बिलीव करती हूँ कि हर व्यक्ति
हमेशा मेरी मदद करता है, हर व्यक्ति हमेशा मेरी मदद करता है, हर व्यक्ति हमेशा मेरी मदद करता है, हर व्यक्ति हमेशा मेरी मदद करता है, हर व्यक्ति हमेशा मेरी हेल्प करता है, सहायता करता है, मुझे आगे बढ़ने के मौके देता है, मुझे ग्रोथ करने के मौके देता है। और क्योंकि मैं अपने आप को ग्रोथ करने के मौके दे रही हूँ, जो मैं अंदर से हूँ वो व्यक्ति मुझे शो करते हैं, और जो जैसा कर रहा है मैं अपने आप में खुश हूँ। थोड़ा इस टाइप की थिंकिंग लानी है अंदर, और यहाँ पे ये चीज़ें आ गई ना तो सच में लाइफ चेंज होने लगती है। इनमें से प्रत्येक बिल्कुल भिन्न अनुभव को जन्म देगा, या जब आप ऐसा करने लगोगे तो सच में एक डिफरेंट सिचुएशंस थोड़े थोड़े टाइम बाद आपके सामने सर्कमस्टेंसेस ही बदल जाएगी। जहाँ आप दुख, पेन में, दर्द में रहते थे वहाँ अच्छी अच्छी चीज़ें आने लग जाएगी, सही सही आने लग जाएगा। हम अपने बारे में और जीवन के बारे में जो भी मानते हैं वह हमारे लिए सच हो जाता है। यस, इसमें बिलीव कीजिए। जो भी आप सोचते हैं, जैसे आप अंदर से हैं वैसे आप बाहर से बनने लगते हो, वैसे आपकी रियलिटी बन जाती है। और इसको और ज़्यादा समझने के लिए दैनिक प्रेरणा डेली टीचिंग्स बाय रोंडा बर्न द्वारा मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसको भी जाकर आप देख सकते हैं। उसमें भी बहुत सारी ऐसी डेली टीचिंग्स की आपकी हैबिट में क्या क्या होना चाहिए, आपको यहाँ से क्या मानना है, किस में बिलीव करना है, जिसमें मैंने खुद की अभिव्यक्ति भी दी है, खुद के एक्सपीरियंस द्वारा, खुद की स्टोरी, सक्सेस स्टोरीज के द्वारा भी चीज़ों को समझाने की कोशिश की है जितना मेरे से हो सका। बाकी अब कमेंट में जाके बताइए कि वो आपको कैसे लगा, और वहाँ से आप क्या क्या सीख रहे हो उसको भी कमेंट बॉक्स में शेयर करते रहिएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं इसमें। बट वो बुक आपको सच में बहुत हेल्प करेगी। किसी भी आप एकदम से चेंज नहीं ला पा रहे हो, धीरे धीरे आप सीखोगे ना। 365 वीडियोस अवेलेबल है वहाँ पे, तो वो 365 जब आप लर्निंग अपने अंदर लाओगे, कि समझोगे कि ऐसे करने से ही ऐसे होगा, जब मैं यहाँ से ऐसी होंगी, यहाँ से शांत होंगी, अपने ऊपर वर्क करूँगी तो ऐसे ऐसे चेंजेस आ जाएंगे। गुड हैबिट अपनाऊंगी, ग्रेटिट्यूड देने की, मेडिटेशन करने की, या अपने साथ बैठने की, नेचर में बैठने की, तो ये चेंजेस मेरे अंदर आने लग जाएगी। तो ये चीज़ सचमुच में बहुत 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 हेल्प करेगी। बाकी आगे शुरू करते हैं। इसमें सेकंड हेडिंग दे रखी है, हम यहाँ देख सकते हैं। हम जो भी सोचना या मानना चाहते हैं हर व्यक्ति हम जो भी सोचना या मानना चाहते हैं हर विचार में ब्रह्मांड हमारे साथ होता है। यानी कि जो हमारा बिलीव है उसमें ब्रह्मांड हमारे साथ है। देखते हैं इसमें क्या समझाया गया है। दूसरे रूप में, हम जो भी स्वीकार करते हैं हमारा अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है। यानी कि हमारे दो माइंड होते हैं, अवचेतन मन और एक चेतन मन। तो हम चेतन रूप से जो भी ऐसे माइंड में डालेंगे, हमारा अवचेतन मन हमारा उसको एक माइंड जो सब चीज़ें मैनिफेस्ट करवाने में, रियलिटी बनवाने में, बिलीव करने में, चीज़ों को बनाने में, मतलब कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होता है, और जैसा हम अंदर से होते हैं वैसा ही होता है। उस चीज़ को रियलिटी मतलब वैसा ही कर देता है, वैसे ही चीज़ें हमारे सामने ला देता है। तो यही इसमें समझाया गया है। इन दोनों का अर्थ है, मैं अपने और जीवन के बारे में जो भी स्वीकारती हूँ वह मेरे लिए सच्चाई बन जाती है। यानी कि चाहे अच्छा मानो कि मेरे साथ बुरा होता है तो वो भी सच बन जाएगा, चाहे आप बोलो कि मेरे सब लोग सहायता करते हैं तो वो भी सच बन जाएगा। कोई ऐसे नेगेटिव या पॉजिटिव या प्लस माइनस नहीं है, जैसा सोचोगी वैसा सच में बन जाएगा। क्योंकि ये हमारा चेतन मन वो सिर्फ रियलिटी बनाने में ही हमारी सहायता करता है। बाकी इसका यूज़ करके हम अपने सपनों को सच कर सकते हैं, जैसा हम चाहते हैं। अच्छा पीसफुल ला सकते हैं, तो पीस वगैरह क्रिएट करना स्टार्ट कीजिए, वो आने लगेगी। कैसे करना है अभी नहीं समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते जाइए। जैसे जैसे अभी अभी ये आप सुन रहे हो, काम कर रहे हो इस चीज़ को, कि समझ रहे हो, ये चीज़ भी आपको हेल्प ही कर रही है आगे बढ़ने में। और जब तक पूरा होगा तो आप देखेंगे कि आपका प्रोस्पेक्टिव, आपकी प्राथमिकता बिल्कुल ही बदल जाएगी, जीवन को लेकर, अपनी बॉडी को लेकर, अपनी हर एक चीज़ को लेकर। तो कंसिस्टेंसी से वादा कीजिए कि भले ही आपको बोरिंग भी क्यों ना लग रहा हो, बट यार लाइफ चेंज करनी है तो लास्ट तक मुझे देखना है, लास्ट तक मुझे जुड़े रहना है, लास्ट तक मुझे सारी वीडियोस को, सारी लर्निंग को स्वीकार करना है। नोट डाउन कर सकते हो, नोट डाउन नहीं कर सकते हो कमेंट बॉक्स में अपनी लर्निंग शेयर कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि मैं अपने आप से वादा करती हूँ कि आज के बाद अच्छा सोचूंगी, अचानक से नहीं हो रहा है वो धीरे धीरे मैं चीज़ें कंप्लीट करूंगी, धीरे धीरे मैं आगे बढ़ूंगी। आप अपने और जीवन के बारे में जो भी सोचते हैं वह आपके लिए सच हो जाता है। हमारे पास सोचने के लिए असीमित विकल्प होते हैं। यानी हम जितना चाहे उतनी दूर तक सोच सकते हैं, जिसके बारे में चाहे बिना कोई लिमिट के हम सोच सकते हैं, सोचते रह सकते हैं। जब हम यह जान जाते हैं कि लोग मेरे पीछे पड़े हैं की अपेक्षा हर कोई हमेशा मेरी मदद करना चाहता है का विकल्प चुनना सही होगा। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अभी आपके अंदर क्या बना हुआ है और आपको
कौन सा वर्क करना है और क्या सोचना है। तो इसकी जगह कि लोग हमेशा मेरे पीछे पड़े हुए हैं की जगह सोचना स्टार्ट कीजिए कि लोग हमेशा मेरी सहायता करते हैं, हमेशा मुझे आगे बढ़ने में मदद करते हैं, हमेशा मेरी पीस की रिस्पेक्ट करते हैं, मेरी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करते हैं। तो वैसा होने लगेगा, बस आपको अपने अंदर ही क्रिएट करना है। अब आगे की शाश्वत शक्ति कभी हमारा मूल्यांकन या हमारी आलोचना नहीं करती है। जो यूनिवर्सल फोर्स है जो हमेशा हमारी जैसा हम सोचते हैं वैसा ही करती है, तो उसमें कुछ अच्छा बुरा या ऐसा नहीं है कि ये इसलिए हो रहा है, आपने ऐसा किया। वो हमेशा हमारी मदद ही करती है। आइए इसको और डीपली थोड़ा समझते हैं। वह केवल हमारे मूल्य पर हमें स्वीकार करती है, यानी कि जो हमारी वैल्यूज़ होती है, जो हमारे बिलीव होते हैं, जो हमारा फेथ होता है, उसी चीज़ को स्वीकार करती है। उसके लिए कुछ सही कुछ गलत या ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, इसको सही करो, इसको गलत करो, ऐसा मूल्यांकन भी नहीं करती है, ऐसे नहीं करती है। फिर वह हमारे विचारों को हमारे जीवन में प्रतिबिंबित करने लगती है। यदि मैं यह मानना चाहती हूँ कि मेरा जीवन बहुत एकाकी है और कोई मुझसे प्रेम नहीं करता है, तो मुझे दुनिया से यही मिलेगा। तो अभी से देखिए कि आप कैसा सोचते हो कि मुझे प्रेम नहीं मिलता, मेरे से तो कोई प्यार ही नहीं कर सकता है, मेरे लिए लव रिलेशनशिप्स तो बने ही नहीं है। भाई सब कुछ बना है, सब चीज़ें ऑलरेडी उपलब्ध है। बट अगर आपने मन में ही यही क्रिएट कर सकता है मेरे मेरी लाइफ में तो कोई लव है ही नहीं, मेरी लाइफ में तो अच्छे रिश्ते हैं ही नहीं, तो तब तक तो नहीं आएगा जब तक ये थिंकिंग रहेगी। तो प्रतिबिंबित क्या कर रहे हो, रिफ्लेक्ट क्या कर रहे हो, थोड़ा सा देखो अपने आप को कि अब भी देखो कि ऐसी लाइन कोई भरी हुई है अंदर डीपली कि आप सोचते हो कि मैं तो अकेली हूँ, मेरे से तो कोई लव ही नहीं करते। तो स्टार्ट चेंजिंग दिस लाइन, मेरे से सब करते हैं प्रेम, और मेरा जीवन में परमात्मा मेरे साथ है, तो हर लोग मेरे साथ है। उस परमात्मा से जुड़ जाइए। वो धीरे धीरे आपको लग रहा है कि मैं अचानक से चेंज नहीं कर पा रही हूँ, पर उनका ध्यान कीजिए, उनका नाम लीजिए, उनसे सहायता मांगिए, ये चीजें भी चली जाएगी अचानक। तो सहायता मांगना स्टार्ट कीजिए। लेकिन यदि मैं उन विचारों को छोड़ने के लिए तैयार हूं और अपने लिए दृढ़ता से यह कहूं कि प्रेम हर जगह है और मैं प्रेम करने व प्रेम पाने के योग्य हूं, और इस नए विचार पर कायम रहूं तथा उसे बार बार स्वीकार करूं, तो यह मेरे लिए सच हो जाएगा। अब मुझसे प्रेम करने वाले लोग मेरे जीवन में आएंगे। पहले से मौजूद लोग मेरे प्रति अधिक प्रेम रखेंगे और मैं दूसरों के प्रति आसानी से प्रेम की अभिव्यक्ति कर पाऊंगी। तो इतना आसान है, बस थोड़ा बिलीव करना है, स्टार्ट करना है। स्टार्टिंग में सच कह रही हूँ थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, पर जब आप इसी पे कायम रहते हो, इसी को करते रहते हो कि प्रेम हर जगह है, मैं प्रेम करने और पाने के योग्य हूँ, प्रेम हर जगह है, मैं प्रेम पाने और करने के योग्य हूँ, प्रेम हर जगह है, लव हर जगह मौजूद है, मेरे अंदर है, और मैं लव पाने की वर्थी हूँ, मेरे में सब एबिलिटी है लव के लिए, अपने आप को लव करती हूँ, मैं अपने आप को बहुत लव करती हूँ। तो सच में ये चीज़ें होने लगेगी। क्या होगा कि प्रेम करने वाले आ जाएंगे, वैसे व्यक्ति आपके जीवन में आ जाएंगे, या जो आपको परेशान करते थे, या जो आपको बहुत ऐसे हर्ट की नज़रों से देखते थे, वो उनके मन में भी कब प्रेम भर जाएगा वो पता नहीं चलेगा। और ये काम आपका बिल्कुल नहीं है कि आप दूसरों को देखो कि ये हुआ या नहीं है आपको कायम रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। 1 साल, 6 महीने, जितना जल्दी आप कर सकोगे उतना जल्दी आ जाएगा। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस फ्रिक्वेंसी में हो और अभी किस फ्रिक्वेंसी को प्राप्त करना चाहते हो, कैसा देखना चाहते हो, और क्या क्या अंदर भरा हुआ है उसको निकालना पड़ेगा। ये भरा हुआ है कि मुझे कोई प्रेम नहीं करता है, तो उसको निकालने में टाइम लगेगा, और इस न्यू बिलीफ को बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा कि मैं प्रेम हूँ, मेरे में प्रेम भरा हुआ है, मैं प्रेम पाने के योग्य हूँ। तो थोड़ा सा अपने आप को समय देते हुए बस लगे रहिए मेहनत करने में, अपने ऊपर काम करने में, धीरे धीरे चीज़ें आसान हो जाएगी। अब हमारे आगे थोड़ा सा ये लाइन है, इसको आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, मैं इसको एक बार रीड कर देती हूँ। हम में से अधिकतर लोग हम कौन हैं के बारे में मूर्खतापूर्ण विचार रखते हैं और जीवन जीने के लिए बहुत से कठोर नियम बनाते हैं कि ऐसे जीना है, ये जीना है, मैं तो सही नहीं हूँ, देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। यह हमें दोषी ठहराने के लिए नहीं है, क्योंकि हम में से हर कोई इस क्षण में जितना अच्छा कर सकता है कर रहा है। यदि हम बेहतर जानते हैं और हमारे पास अधिक समझ या सजगता होती, तो हम उसे अलग तरीके से करते। कृपया अपनी स्थिति के लिए अपने आप को निचले स्तर पर ना रखें। जो अपने आप को बहुत बुरा फील करवाते हो कि ये चीजें हो रही है, बंद करो, इसको प्रॉमिस करो कि अब से नहीं करूंगी।
बार बार प्रॉमिस टूट रहा है और बार बार कर रहे हो, बार बार प्रॉमिस करते रहो, बार बार, जब तक ये चीज पूरी तरीके से नहीं चली जाती। अपने सॉरी, आपने यह पुस्तक उठाई और मुझे खोज निकाला, इसका अर्थ है कि आप अपने जीवन में एक नया सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहते हैं। यस, आप इन वीडियोस को सुन रहे हो, इस वीडियो बुक को सुन रहे हो, और मुझे भी इतना हैंडल कर रहे हो, मेरे विचारों को, थोड़े टूटे फूटे विचारों को भी हैंडल कर रहे हो, यानी कि आप सच में बदलना चाहते हो, तभी तभी सुन रहे हो। एंड रियली मैं ब्लेस करती हूँ कि जो सच में बदलना चाहते हैं, जो सच में कंसिस्टेंसी से वीडियो देख रहा है, इस बुक को रीड कर रहा है, इस बुक को समझ रहा है, अपने लिए एक्शन ले रहा है, बदलना चाहता है, उसके पाथवे क्लियर हो जाए, उसके लाइफ में बहुत सारे मैजिक मिराकल्स से भर जाए, उसका जीवन आसान, उसका माइंड में शांति आए और उसके जीवन में शांति आए, उसके सारे सपने सच हो, जो उसकी हायर सेल्फ के लिए बेस्ट है, जो उसके लिए बने हैं, जो उसका सोल का कंटेंट है, वो उसके सामने आए। मैं सच में चाहती हूँ, तभी मैं ये रीड कर रही हूँ, और मुझे भी अच्छा लग रहा है कि मैं भी अपने आप को बोल पा रही हूँ, एक्सप्रेस कर पा रही हूँ, मुझे भी सहायता हो रही है। और थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को देखने के लिए, सच में थैंक यू। जीवन में एक नया सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहते हैं, इसके लिए आप अपने आप को धन्यवाद दे, तो अपने आप को अभी धन्यवाद की, थैंक यू माई सेल्फ, कि मैं अपने आप को बदलने के लिए वीडियोस देख रही हूँ, अपने माइंड पे काम कर रही हूँ। कभी कभी इतनी मुश्किल फेज में फंस जाती हूँ, फिर भी लगी हुई हूँ मेहनत करने में कि मेरे जीवन जो अब तक मैंने जिया है, अब ऐसा नहीं जीना है, मुझे बदलना है। तो से थैंक्स टू योर सेल्फ, कि थैंक यू माई सेल्फ, आई लव यू माई सेल्फ, हमेशा मेरा साथ देने के लिए थैंक यू, आई लव माई सेल्फ। अपना नाम लेके अपने आप को बोलो, आई लव यू नीलेश, आई लव यू, थैंक यू इतना हार्डवर्क करने के लिए, अपने माइंड पे काम करने के लिए, उस परमात्मा से जुड़ने के लिए। थैंक यू माई हायर सेल्फ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पुरुष रोते नहीं, महिलाएं पैसा नहीं संभाल सकती, जीवन के लिए कितने संकुचित विचार है। ये तो दे रखा है कि पुरुष रोते नहीं है, भाई बॉयज भी रो सकते हैं, वेरी वेरी नॉर्मल है, ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। और महिलाएं भी मनी संभाल सकते, तो ये थिंकिंग हमारी जो 3D रियलिटी में बनी हुई है, लोगों ने बनाई हुई है कि बॉयज रो नहीं सकते, महिलाएं मनी को हैंडल नहीं कर सकती, उनकी तो मैथ कमजोर होती है। स्टॉप करो यार, जो आपका कंटेंट है ना, आप वही लेने आए हो, जो आप सच में करना चाहते हो ना, आपकी बुद्धि वहीं तक बढ़ती है। तो इस चीज़ में फ्री हो जाओ कि ये चीज़ नहीं आती तो ये चीज़ करनी है, एंड इन 3D कॉन्सेप्ट से निकलना स्टार्ट करो धीरे धीरे, और इनको पीछे छोड़ दो कि पुरुष रोते, भाई पुरुष भी रोते हैं, महिलाएं पैसे संभाल सकते हैं, इस थिंकिंग को लेकर आओ अपने आप में। जीवन के लिए कितने सुकून चाहिए, बहुत छोटी चीजें हैं, इन चीजों को छोड़ना है, तो ऐसा कोई बिलीव है अभी से छोड़ दो कि मुझे नहीं मानना है। तो अपने बारे में ये जो मूर्खतापूर्वक आसपास के लोगों ने बातें फैलाई हुई है या आपके मन में भर गई है, धीरे धीरे इनको निकालो, अब निकालो, अब निकालना है और अपने ऊपर काम करना है। अब आगे का है, जब हम बहुत छोटे होते तो आपने तथा जीवन के बारे में महसूस करना हम अपने आसपास के बड़ों की प्रतिक्रियाओं से सीखते हैं। तो आइए इसको देखते हैं, और अपने बचपन को याद कीजिए, किसने क्या बोला, किसने क्या सिखाया हो, क्योंकि वो चीज़ें सचमुच में मैटर करती हैं। जिसने जो सिखाया है उसी की लाइफ आज आप जी रहे हो, उसी की थिंकिंग के अनुसार आपकी सिचुएशंस बनी हुई है। एक सच में अभी बिलीव नहीं हो पाएगा, पर धीरे धीरे जैसे आप वर्क करोगे ना, और अपनी यादों से जुड़ोगे, अपनी यादों में जाके उस बच्चे को निकाल के लाओगे, उस और वहाँ जो थिंकिंग अपनाई थी कि ऐसा ही होता है, बड़े सहायता नहीं करते हैं, बॉयज रोते नहीं, और वो रोना बंद कर देते, तो पता चलेगा कि सब चीज़ें पास्ट की मेमोरी से, सिचुएशन से ही आज रिफ्लेक्ट हो रही है। तो इसमें आपको वर्क करना है, देखते हैं क्या कर सकते हो आप यहाँ पे। इस प्रकार हम अपने और अपनी दुनिया के विषय में सोचना सीखते हैं। अब यदि आप ऐसे लोगों के साथ रहे हैं जो बहुत दुखी, भयभीत, अपराध बोध से ग्रस्त या क्रुद्ध थे, तो आपने अपने जीवन में और अपनी दुनिया के बारे में बहुत सी नकारात्मक बातें सीखी। तो अगर किसी का बचपन अच्छा नहीं रहा है, उसने आसपास पेरेंट्स की लड़ाई देखी है, नेबरहुड की लड़ाई देखी है, या अकेला रहा है वो बचपन में, तो उसके जीवन में ये चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही है। शायद इसीलिए उसका लव ऑफ लाइफ मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा, उसके जीवन में ना पा रहा, शायद इसीलिए क्योंकि उसने बचपन में वो तंगी देखी है, मम्मी पापा को पैसे खर्च करते हुए कितनी मुश्किल होती थी सामानों को लाते हुए, तो उस बच्चे ने अगर वो देखा है ना, तो उसके जीवन में वो आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे ब्लेमिंग मोड में नहीं आना कि बचपन में हुआ है, यहाँ पे एक अवेयरनेस लानी है कि हाँ ये चीज़ मैंने देखी, शायद इसलिए मेरे साथ हो रही है, हाँ इसलिए ही मेरे साथ हो रही है। तो अभी आपके हाथ में जीवन है,
अभी आपके हाथ में आपका माइंडसेट है, आप सच में अभी चेंज कर सकते हो। कायम रहोगे तो सच में बहुत जल्दी सिचुएशन बदल जाएगी। बस इस चीज़ को समझो कि हाँ, पास्ट की मेमोरी के कारण आज मेरा जीवन ऐसा बना हुआ है, बट अभी मैं अपने ऊपर वर्क कर रही हूँ। मुझे किसी को ब्लेम नहीं करना है, मुझे अपने अंदर से ये पुरानी चीज़ें निकालनी है कि ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता है। नहीं, मुझे अपने बिलीव क्रिएट करने हैं, जैसा मैं चाहती हूँ वैसा ही होता है। इस चीज़ पे बिलीव करना है। तो किसी को भी ब्लेम वगैरह नहीं करना है, बस आगे बढ़ना है। मैं कभी भी सही नहीं करता, यह मेरी गलती है। यदि मुझे गुस्सा आता है तो मैं एक बुरा व्यक्ति हूँ। यार, इन चीज़ों को अपने अंदर से निकालो। अगर ऐसा कोई बिलीव वगैरह है कि मैं कभी सही नहीं कर सकती हूँ, मैं तो कभी सही नहीं होती हूँ, मेरे से चीज़ें गलत हो जाती है, मेरी ही गलती है कि घर में लड़ाई हो रही है, मेरी ही गलती है कि मैं स्टडी नहीं कर पा रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें, और गुस्सा आता है तो मैं एक बुरी व्यक्ति हूँ। यार, गुस्सा अंदर भरा हुआ है तो वो निकलेगा ना। कोई बात नहीं, निकल रहा है तो वहाँ पे थोड़ा सा रुक जाइए, थम जाइए, और किसी दूसरे को हर्ट मत कीजिए, पर अपने गुस्से को स्वीकार कीजिए कि गुस्सा मेरे पास्ट अनुभवों से मेरे अंदर भरा हुआ है, इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है, ना कि इसलिए कि मैं एक बुरा इंसान हूँ या मैं कर देता हूँ। तो अपने गुस्से को आप कैसे भी निकाल सकते हो, अपने साथ बैठ के निकालो कि देखो कि गुस्सा है तो निकालो, मुझे गुस्सा निकालना है। पिलो को आप स्क्विच कर सकते हो, चिल्ला सकते हो, सिर्फ अकेले में, अकेले रूम में या कहीं खड़े होके जैसे पहाड़ों में जाके चिल्लाते। तो वो अंदर की पुरानी एनर्जी को निकालो, नई क्रिएट करो। इस तरह के विचार एक निराशाजनक जीवन को जन्म देते हैं। तो इस तरह के कि मैं कभी सही नहीं कर सकता, गुस्सा आता है, मेरी ही गलती होती है, इस निराशा पूर्वक ही होंगे। तो अभी तक आपके माइंड में है तो स्टार्ट चेंजिंग दैट थॉट्स, इनको बदलना स्टार्ट करो। सिंपली इन विचारों से बाहर निकल जाओ और परमात्मा से जुड़ जाओ। वो करवा रहे हैं जो भी करवा रहे हैं, और मैं शांत रहती हूँ। थोड़े थोड़े इस टाइप के क्रिएट करना स्टार्ट करो, धीरे 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 धीरे। एकदम से मैं बार बार ये चीज़ें याद दिलाऊंगी कि एकदम से नहीं होगा, धीरे 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 होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। तो अपने साथ बहुत ही ऐसे काम रहे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे स्वभाव में रहे। एक्चुअली ये बहुत बड़ा है, तो वीडियो भी 22 मिनट की हो गई है। तो आगे के जो ये कुछ बचे हुए हैं, अभी आगे की वीडियोस में 2 या 3 पार्ट में इस चैप्टर को ख़त्म करती हूँ और प्लेलिस्ट बना दूंगी। उस प्लेलिस्ट में आपको सीरियल वाइज ही वीडियो मिलेगी, तो आप वहाँ से देखिएगा। सो अभी की वीडियो अभी हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आगे की वीडियो में। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, थैंक यू सो मच अपने लिए इतना काम कर रहे हो, एंड रियली ब्लेस यू कि आप बहुत आगे बढ़ो, बहुत आगे जाओ, आपके सारे सपने सच हो जाए।